बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का एक महीना हमें अता फ़रमाया। गुज़िश्ता कल असर से क़ुबैल मैं किसी से कह रहा था कि जैसे रमज़ान मुबारक इस मरतबा ऐसा लगा जैसा वक्त से बहुत पहले आया, अचानक आया, और आज चाँद रात भी है, कल से रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। वहीं मैंने साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरह से रमज़ान आ रहा है, कल एक दिन पूरा भी हो जाएगा, और हो गया। हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम औक़ात की कदर करें। अल्लाह पाक ने माह मुबारक हमें अता तो फरमाया है, इसका हक़ यह है कि हम इसका हक़ अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो काम करने के लिए कहा उनको बजा लाएं, उनको करें। जिन कामों से अल्लाह पाक ने बचने का हुक्म दिया उनसे बचें। जो आदमी रमज़ान मुबारक के महीने में खाही न खाही कार खैर करता है, नवाफिल पढ़ता है, ज़िक्र अस्कार करता है, तिलावत करता है, सदका खैर खैरात करता है, चाहे इसका दिल चाहे न चाहे, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए लग लिपट के ये करता है, अपने ऊपर जबर करके, मुजाहदा करके करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर इसके लिए नेकियां करना आसान फरमा देते हैं। और जो बंदा इस रमज़ान मुबारक के महीने में अपने आप को गुनाहों से बचाता है, अपने आप को गुनाहों से दूर करता है, दूर रखता है, अपने आप को गुनाहों से रोकता है, चाहे इस पर कितने ही आरे चलें, चाहे इस पर कितने ही मुजाहदे गुजरें, लेकिन हिम्मत करता है और अपने आप को बचाता है, अल्लाह ताला साल भर इसके लिए गुनाह मुश्किल कर देते हैं, गुनाह से बचना इसके लिए आसान कर देते हैं। अब थोड़े से दिनों की बात है, थोड़ा सा अगर मुशक्क़त कर लें, थोड़ा सा मुजाहदा कर लें, अपने ऊपर ज़ोर डालें, मजबूत इरादा करके कदम आगे बढ़ाएं, दिल न चाहते हुए भी अल्लाह के रिज़ा को तलाश करें। कुरान पाक की तिलावत का दिल नहीं कर रहा, फिर भी हिम्मत करके तिलावत करें। ज़िक्र अस्कार दुरूद शरीफ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, फिर भी हिम्मत करके पढ़ें अल्लाह के रिज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला इसी पे मोहर लगा देंगे और साल भर हमारा गुजरना नेकी और तक़वे के साथ फिर आसान हो जाएगा। इसलिए हम नफ्स की न सुने, हम नफ्स की न सुने, अल्लाह की सुने। अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, इस बात की तरफ तवज्जो दें। फिर देखिए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में खुशियों के कैसे फूल खिलाएंगे। ये महीना ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को इनाम देने का स्टेज सजाया है। जैसे बहुत सारे बाज़ारों में, बहुत से मेलों में सेल लगती है,
सेल क्या लगती है? लूट होती है। बहुत ही कम दामों के अंदर कीमती चीज़ें आसानी के साथ दस्तयाब हो जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में अल्लाह की रज़ा जैसी महंगी चीज़ और जन्नत जैसी महंगी चीज़ को अल्लाह पाक ने इंतहाई आसान कर दिया है। सबसे पहले इस बात को समझें कि इंसान की नेकी और तक़वे के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक खुद इंसान का नफ्स और दूसरा शैतान। ये दो रुकावटें इतनी ज़बरदस्त रुकावटें हैं कि इंसान को कोई नेक काम करने देना नहीं चाहती। एक तो शैतान करने देना नहीं चाहता और दूसरा खुद इसका नफ्स करने देना नहीं चाहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक के अंदर इतना करम फरमाया कि शैतान जैसी रुकावट को अल्लाह पाक ने कैद कर दिया, उसको अरेस्ट कर दिया ताकि मेरे बंदों के अमाल को ख़राब ना करे। तो एक रुकावट दुश्मन नंबर 1 इस तरह से अरेस्ट हो गया, इसको इस तरह से अल्लाह पाक ने लॉकअप में डाल दिया। अब दूसरा नफ्स है खुद इंसान के अंदर, दूसरा दुश्मन, दूसरी रुकावट इंसान के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका इलाज ये फरमाया कि इसको भूखों और प्यासों मार दिया, ये चुरमुरा गया। ये जो असर के बाद का ख़ास प्राइम टाइम होता है, इस मौके पर कोई आदमी किसी दूसरे को चाहे जैसे गुनाह की दावत दे, तबीयत नहीं चलती उसकी तरफ। इस वक्त तो तबीयत चलती है दुआ की तरफ, इस वक्त तबीयत चलती है तिलावत की तरफ, इस वक्त तबीयत चलती है मुनाजात की तरफ। अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया है। तो दुश्मन नंबर 2 जो था नफ्स, अल्लाह पाक ने उसको भूख और प्यास के ज़रिए से चुरमुरा दिया। अब वह अल्लाह पाक ने बंदे मोमिन के लिए मैदान खुला रखा कि मेरे बंदे अब मेहनत कर, अब मेरी तरफ को दौड़ लगा, अब मेरी तरफ आने की कोशिश कर। अब तेरे उज़्र ख़त्म हो गए, रुकावटें ख़त्म हो गई, बंदिशें ख़त्म हो गई, अब तू दौड़ लगा। फिर अल्लाह पाक ने मज़ीद करम यह किया कि अल्लाह पाक ने आमाल के रेट बढ़ा दिए। नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर रेट बढ़ा दिया, ताकि थोड़ा अमल करे तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अजर मिले। नीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रेट बढ़ाने के साथ साथ और फरावानी फरमाई, वो ये कि सहर और इफ्तार के वक्त दुआ और मुनाजात करने वालों की दुआओं के कबूल फरमाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सहर के वक्त अल्लाह पाक फरिश्तों से ऐलान फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, उसकी मग़फ़िरत की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दुआ मांगने के लिए अल्लाह पाक ने 2 प्राइम टाइम दे दिए कि अगर तुम फिजिकली कोई इबादत नहीं कर सकते तो हाथ फैलाकर दुआ मांगना तो आसान है। अरे दुआ मांगने के लिए तो हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल में भी दुआ कर सकते हैं। तो कितनी आसानियाँ फरमाई अल्लाह पाक ने। नीज़ अल्लाह ताला ने इसी रमज़ान मुबारक के महीने में आखिरी अशरे के अंदर, पाक रातों के अंदर स्पेशल ऑफ़र दी कि जो बंदा इन रातों में इबादत कर ले, जी, 1000 महीनों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इबादत करने का अजर अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर। तो क्या ठिकाना है दोस्तों अल्लाह की रहमतों का। अब अगर इतनी सारी बारिशें होने के बावजूद, इतनी सारी सआदतमंदी मिलने के बावजूद, अल्लाह ताला की तरफ से इतनी इनायतें मिलने के बावजूद अगर कोई बंदा महरूम है तो वो कोई बदबख्ती हो सकता है, वो कोई बदबख्ती हो सकता है। बाकी अल्लाह पाक ने तो बंदों के लिए अपनी रहमतों और इनायतों में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के महीने को कैश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताअत व इबादत करें, अपने आप को थकाएं। बंदा नेकी करता है और थकता है, बंदा नेकी करता है और थकता है। थकन तो थोड़े से रिफ्रेशमेंट के बाद दूर हो जाती है, लेकिन अजर बाकी रह जाता है।
बंदा गुनाह करता है और मज़े पाता है। मज़ा तो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है, गुनाह बाकी रह जाता है। अक्लमंद वो है जो ये देखे कि बाकी रहने वाली चीज़ क्या है, बाकी रहने वाली चीज़ क्या है। अगर बाकी रहने वाली चीज़ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मोहब्बत है, जी नेकियां हैं, अगर ये बाकी रहने वाली चीज़ है तो इस पर तो कुर्बान हो जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला की तरफ से हमें सादत का महीना नसीब हुआ। न जाने पिछले साल कितने सारे बंदे ज़िंदा थे, इन मजमों के अंदर बैठे हुए थे, इस तरह की महफिलों में रौनक अफरोज़ थे, और अल्लाह ताला ने उनको भरपूर नेकी और तक़वे हासिल करने का मौका अता फरमाया था। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, दुनिया से रुखसत हो गए। अगले साल कौन रहेगा, कितने रहेंगे? इसलिए इस चांस को अल्लाह पाक की तरफ से इनाम समझना चाहिए और इसको अपने लिए एक सुनहरी मौका समझना चाहिए और इसको कैश करना चाहिए। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। अगर कोई आदमी अपनी जमा पूंजी का बर्फ खरीद के लाए, बर्फ खरीद के लाए, तो वो पिघलने वाली चीज़, वो घुलने वाली चीज़ है। अब अगर उसको जल्दी करके, हिम्मत करके, कोशिश करके, सदा लगा लगा के, जी सदाएं लगा लगा के, आवाज़ लगा लगा के बर्फ़ को जितना जल्दी बेच देता है उतने वो फ़ायदे में है। उसकी जमा पूंजी वो वापस लौट आएगी, नफ़े के साथ वापस लौट आएगी। और अगर सुस्ती करेगा, गफलत करेगा, व्हाट्सएप खेलता रहेगा, फ़ोन में लगा रहेगा और अपने धंधे की तरफ, बर्फ़ बेचने की तरफ तवज्जो नहीं देगा, सदा नहीं लगाएगा, कोताही करेगा, तो वो तो हर लम्हे पिघल रहा है, हर लम्हे पिघल रहा है। यहाँ तक कि हो सकता है चंद घंटों के अंदर वहाँ कुछ भी ना रहे। ठीक बिल्कुल इसी तरह लम्हात ज़िंदगी हर लम्हे पिघल रहे, लम्हात ज़िंदगी हर लम्हे गल रहे, हर लम्हे महव हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन लम्हात ज़िंदगी में जी अल्लाह ताला की ताअत और रिज़ा करके इनको कैश कर लें, इनको कीमती बना लें, इनको महफूज कर लें। कितने सआदतमंद हैं वो लोग जो शहरी से उठे हैं, जब से उठे हैं तब से उन्होंने अपने आप को काम में लगा रखा, तिलावत में, ज़िक्र और अस्कार में, दुआ में, मुनाजात में, मुराक़बे में, मुहासबे में अपने आप को लगा रखा है। कितने सआदतमंद हैं वो लोग। और कितना अफसोस है उन लोगों पर कि जो इतना कीमती वक्त, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त निकाल के लाए और कीमती वक्त निकाल कर अपने आप को फारिग करके, और फिर भी हम वो काम न कर सके जो हमें करने चाहिए, फिर भी वो काम न कर सके जो करने चाहिए। अल्लाह ताला के घर में आकर यहाँ हाजिरी लगवाकर फिर गैर हाजिर रहें, फिर उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे न हो, ये कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। जिस ज़ात के दर पर आए, जिस ज़ात से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए आए, जिस ज़ात से अपना ताल्लुक़ जोड़ने के लिए आए, उसी के दरवाजे पर आकर, उसी की चौखट पर बैठकर फिर औरों से शनासाई, फिर फ़ोन पे राब्ते, फिर मैसेज पे राब्ते, फिर दूसरों से बातें, फिर दूसरों से मुलाकातें, और ज़ात हक़ की तरफ कभी मुतवज्जे ना हो, ये कितने अफसोस की बात है दोस्तों। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम एक एक लम्हे को कीमती बनाएं, कुरान पाक की तिलावत की तरतीब बनाएं, ज़िक्र और अस्कार की तरतीब बनाएं, दुरूद शरीफ की एक तादाद अपनी मुतय्यन करें, इस्तिग़फ़ार की एक तादाद मुतय्यन करें, दुआ के अंदर अपने आप को मसरूफ़ करें, दुआ के लिए कुछ औक़ात तय करें, कुछ वक्त अपने मुहासबे के लिए तय करें। अल्लाह पाक ने मुझे अपने फजल से पैदा फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी, मुझे दो आँखें दी, रोशन दो आँखें दी, जिनके ज़रिए से मैं अच्छे बुरे को पहचान सकता हूँ, अच्छे बुरे को मैं देख सकता हूँ, उसकी तमीज़ कर सकता हूँ। अल्लाह ने दो हाथ दिए, हाथ ना होते मैं लूला होता, दो पैर दिए, पैर ना होते मैं लंगड़ा होता। अल्लाह पाक ने अक़ल अता फरमाई, दिमाग ना होता, अक़ल ना होती मैं पागल होता। अल्लाह पाक ने क़ुव्वत सुनवाई दी, कान ना होते मैं बहरा होता। अल्लाह पाक ने ज़ुबान अता फरमाई, ज़ुबान ना होती मैं गूंगा होता। ऐसे अनमोल आज़ाए जिस्म मुझे अता फरमाए, आज़ाए बदन मुझे अता फरमाए, लेकिन मैं इनसे क्या कर रहा हूँ? मैं इन हाथों को कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ?
पैरों को कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बीनाई को कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कानों के सुनने से मैं जो है क्या फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ। तो इसका मुहासबा करें और जो गुजर गया उस पर अफसोस करें, और जो वक्त बचा है और जो मौजूद है उस पर अल्लाह ताला से इस वक्त की कदरदानी करने की तौफीक मांगे। याद रखें दोस्तों, जब तक अल्लाह की तौफीक शामिल हाल नहीं होगी, जब तक अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना होगी, पत्ता नहीं हिल सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से टूट कर मांगे, मेरे प्यारे अल्लाह तौफीक दे दीजिए, अल्लाह जी तौफीक दे दीजिए। अल्लाह जी आए तो हैं, बैठे तो हैं, जिस्म भी मौजूद है, वक्त भी मौजूद है, सहूलतें भी हैं, इंतज़ामिया ने इंतज़ाम भी किया है मकदूर भर, लेकिन प्यारे अल्लाह तबीयत ही नहीं चल रही। मेरे प्यारे रब, इस तबीयत को चलाना भी तो आप ही का काम है। अल्लाह जी चला दीजिए। जिस तरह पैरों को चलाकर आपने यहाँ तक भेजा, पैरों को चलाकर यहाँ तक भेजा, मेरे प्यारे अल्लाह अब इरादों को चला दीजिए, तबीयतों को चला दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह तिलावत की तौफीक दे दीजिए, जिक्र की तौफीक दे दीजिए, मुनाजात की तौफीक दे दीजिए, दुआओं की तौफीक दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, जब तक आपकी तरफ से तौफीक अर्ज़ानी नहीं होगी, मेरे प्यारे अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाजू मेरे आजमाए हुए, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, कि अल्लाह मुझसे कुछ नहीं हो सकता। कि अल्लाह मैं तौफीक का ख़जाना आपसे मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे वाफिर मकदार में तौफीक अता फरमा दे। ये जो कुछ कर रहे हैं, जो लोग ताअत में लगे हुए नजर आ रहे हैं, तिलावत में लगे हुए नजर आ रहे हैं, खिदमत में लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये सब मुवफ़्फ़क़ मिन अल्लाह है। अल्लाह ताला की तरफ से इनकी तरफ तौफीक मुतवज्जह हुई। तो कहें प्यारे अल्लाह, मैं भी तो इनमें से एक फर्द हूँ। ये अगर किसी माँ बाप की औलाद है, मैं भी तो किसी माँ बाप की औलाद हूँ। अल्लाह, इनको अगर जन्नत चाहिए, इनको रिज़ा चाहिए, तो मुझे भी तो चाहिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं इनको देख रहा हूँ और ये लगे हुए हैं और मैं हसरत के साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कस लगा ली है। मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे हिम्मत का खजाना दीजिए। और फिर इरादा करें, फिर इरादा करें, और इरादा करके अपने आप को अमल से वाबस्ता करें, अमल से वाबस्ता करें। थोड़ा थोड़ा बोझ करके डालें अपने ऊपर। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक आइंदा के लिए फिर और आसान फरमा दे, और आसान फरमा दे। रमज़ान मुबारक में अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी हलाल चीज़ों से रोका है। पानी हलाल था, मशरूबात हलाल थे, खाना हलाल था, लेकिन हलाल चीज़ों से अल्लाह पाक ने हमें रोक दिया। सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोक दिया कि नहीं रोक दिया? जब अल्लाह पाक ने हलाल चीज़ों के हमारे ऊपर हराम कर दिया, सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक हम हलाल चीज़ें नियत करने के बाद, रोज़े की नियत के बाद हलाल चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हराम हो गई, उनसे हमें अल्लाह पाक ने बाज कर दिया। अब हमें इस बात की तो मश्क हो जानी चाहिए, जब हलाल चीज़ों से बचना हमने सीख लिया और बचने की हमें तौफीक मिल गई, तो हम हराम चीज़ों की तो बिल्कुल करीब न जाए। बीवी मनकोहा इंसान के लिए हलाल होती है कि नहीं होती? लेकिन सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक हलाल बीवी भी जायज़ नहीं, उसके साथ भी मुक़ारबत नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल चीज़ों से हमें रोका और हम रुके और अल्लाह पाक ने इसकी हमें आदत डाली, तो साथ साथ हम अल्लाह ताला से लगे हाथों इस बात की भी तौफीक मांग लें कि अल्लाह, जब आपने हलाल चीज़ों से हमें बाज रहने की तौफीक दी और हम बाज रहे, बचे रहे, मेरे प्यारे अल्लाह, हराम चीज़ों से तो आप हमेशा हमेशा के लिए हमें बचा लीजिए। हराम चीज़ों से तो हमेशा हमेशा के लिए बचा लीजिए। ये रमज़ान मुबारक में इस बात की मश्क कराई जा रही है। नीज़ हम अपनी रमज़ान मुबारक के महीने में हर उज़्व के लिए अल्लाह ताला ने की इबादत का मौका अता फरमाया। हम गीबत से अपने आप को बचाएं, हम झूठ से अपने आप को बचाएं, हम तोहमत लगाने से अपने आप को बचाएं, हम चुगली करने से अपने आप को बचाएं, हम लायानी बातों से अपने आप को बचाएं। रोज़ी की हालत में बहुत से आदमी कान में कुछ बात करते रहते हैं, तो आदमी कहता है भैया बस करो, रोज़ा है,
खुद भी खामोशी के साथ अल्लाह के तो मुतवज्जह हो, मुझे भी कुछ करने दो। आदमी को बोलना तो पसंद होता ही नहीं, सुनना भी पसंद नहीं होता। तो रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने ज़ुबान का इस्तेमाल करने और उसका सही इस्तेमाल करने, जायज़ इस्तेमाल करने, लिमिटेड इस्तेमाल करने की भी हमें मशक़ करने का मौका अता फरमाया। नीज़ इस माह मुबारक के अंदर अगर कोई आदमी कोई बुराई कर रहा हो, कोई आदमी गाने गा रहा हो, गाने सुनाना चाहता हो, ये मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ऐसी चीज़ उसने शुरू की हो जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, कोई म्यूज़िक है, कोई गाना है, तो आदमी फ़ौरन अपने आप को भी बचाता है और इसका नफ़रत से इजहार करता है कि ये क्या है, और दूसरे की तरफ भी नफ़रत भरी निगाहों से देखता है, यानी ये तुमने रमज़ान मुबारक में क्या किया। तो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के महीने में अपने आज़ाए बदन के ऊपर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निगरान मुकर्रर कर दिया, निगरान मुकर्रर कर दिया। हर आदमी अपना निगरान बन जाता है। और तो और आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा रात को वालिदा से कहता, अम्मी मुझे भी सहरी में उठाना, मुझे भी रोज़ा रखना है। और ये कौन सा बच्चा है? ये वही बच्चा है जो स्कूल से आज वापस आया था और पूछा, अम्मी खाना क्या है? माँ ने कहा, बेटा फ्रिज खोल के देखो, मैंने बहुत काम किया है, रोज़े से हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, फ्रिज खोल के देखो, जो कुछ है उसके अंदर मौजूद है। अब ज़ोर से फ्रिज खोलता है, मतलब की चीज़ नज़र नहीं आती, ज़ोर से धक्का देता है, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है और मस्ती और तूफ़ान और शरारत शुरू करता है। तो खाना मतलब के न मिलने पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रहा था, यही बच्चा रात को क्या कहता है, अम्मी सहरी में उठाना, मुझे रोज़ा रखना। चुनांचे रोज़ा रखता है। अब स्कूल जा रहा है, कोई साथी इसको चॉकलेट पेश करता है तो आगे से कहता है मेरा रोज़ा है। वो कहता है कोई देखने वाला नहीं है, मैं हूँ और तू है। कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। वो कहता है अल्लाह तो देख रहा है। देखिए आज ये बच्चा जो कल मन मर्जी का खाना न मिलने पर तूफान बदतमीजी पर उतरा हुआ था, आज ये बच्चा अपना निगरान बना हुआ है, अपना निगरान बना हुआ है। आज ये दूसरे को कह रहा है कि नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहे हैं ना। तो रोजे की हालत में बंदा अपना निगरान बन जाता है। तारीक कमरा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, भूख भी लगी है, खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं, मशरूबात भी हैं, माकुलात भी हैं, मन मर्जी की चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन नहीं हाथ लगाता। क्यों? जानता है अल्लाह देख रहे, जानता है अल्लाह देख रहे। तो ये जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है, मेरे रब मेरे साथ हैं, मेरा रब मेरी निगरानी कर रहा है। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत के जज्बात उजागर होते हैं, अल्लाह ताला के निगरानी के, अल्लाह ताला के निगरान होने और अल्लाह ताला के हाकिम होने के जज्बात उजागर होते हैं। तो रोज़े का कोई एक फ़ायदा है दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक हमें कितने सारे फ़वाइद अता फरमाए। हमारे आज़ा काबू में हो जाते हैं, हमारी सोच काबू में हो जाती है, हमारी ज़ुबान काबू में हो जाती है, हमारी निगाह काबू में हो जाती है, हमारे ख़यालात पाकीज़ा हो जाते हैं, हमारा दिल मुनव्वर हो जाता है, हमारा बातिन मुजल्ला हो जाता है। अल्लाह पाक कितनी सारी बरकतें और कितनी सारी रहमतें अता फरमाते हैं। अब इतना सारा जो अल्लाह पाक ने निज़ाम हमारे लिए बनाया है, अब अगर हम इसको कैश न करें तो दोस्तों बताइए कसूर किसका है? अच्छा बताइए कसूर किसका है? हम ही तो कसूरवार हैं, हम ही तो खताकार हैं। हम किसी के ऊपर क्या दोष रख सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा फील्ड हमारे लिए बना दिया, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा निज़ाम बनाया, एक पूरा निज़ाम हरकत में आया हुआ है इस वक्त। शयातीन को कैद करने का निज़ाम, नफ्स को कमज़ोर करने का निज़ाम, और अल्लाह की रहमतें छमछम बरस रही हैं, दिलों पर मुतवज्जे हैं। थोड़ी सी हम तवज्जो दुरुस्त कर लें, थोड़ी सी नीयत दुरुस्त कर लें, थोड़ा सा जाविया बदल लें जी, और मजबूत इरादा कर लें, मेरे प्यारे अल्लाह इस रमज़ान में तो मुझे आपका वली बनना है। मेरे प्यारे अल्लाह बहुत ज़माना हो चुका, धोखा देते देते, धोखा खाते खाते लोग मुझे पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन मैं कितना पानी में डूबा हुआ हूँ अल्लाह जी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह इस रमज़ान में तो मुझे मुकम्मल आपका वली बन के उठना है,
इरादा कर ले, बंदा अज़्म कर ले, फिर देखिए अल्लाह पाक कैसी रास्ते खोलते हैं, कैसी राहें खोलते हैं। और आपका यहाँ आना ये अलामत है इस बात की कि आपके अंदर ये सिफत मौजूद है, ये तलब मौजूद है, ये मादा मौजूद है कि आप अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं। अगर आपके अंदर नेक बंदे बनने की तमन्ना ना होती तो आप उठकर चलकर यहाँ आते क्यों? महंगाई के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में अपने कारोबार को आगे पीछे करके, कारोबार को बंद करके, किसी के हवाले करके, जी बिस्तर उठा उठा कर जो आप चल कर आए, बैग उठा उठा कर जो चल कर आए, ये चल कर आना इस बात की अलामत है कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने एक तलब रखी, अल्लाह पाक ने तलब रखी, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर शौक है। अब इस शौक को भड़काने की ज़रूरत है, इस शौक को पामे अरूज पे पहुंचाने की ज़रूरत है। और वो कुछ इरादे करने से, कुछ कोशिशें करने से और कसरत से दुआएं करने से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगा। अगर देना न चाहते तो मांगने की तौफीक न देते, अगर देना न चाहते यहाँ तक आने की तौफीक ही न देते। मालूम है अल्लाह पाक ने देने का इरादा फरमा लिया है। अब हमें चाहिए कि हम अपना दिया बत्ती दुरुस्त कर लें, हम अपने बर्तन को साफ सुथरा कर लें। और जुज वक्ती नहीं, ये नहीं है कि रमज़ान के पहले अशरे में हम बस नेक बनना है और बाकी हम अपनी मर्जी से वक्त गुजारेंगे। बस रमज़ान के महीने में नेकी और तक़वे पे वक्त गुजारना है, बाकी पूरी ज़िंदगी हम अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे नहीं। दुरंगे नहीं, यकरंगी इख्तियार करें, मुकम्मल अज़्म करें। मेरे प्यारे अल्लाह 100% मुझे आपकी तरफ हमेशा हमेशा मुतवज्जह होना है। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा दीजिए, मेरे लिए आसान फरमा दीजिए। लंबा सौदा करें, लंबी डील करें, मामला अल्लाह से लंबा करें। जिस वक्ती डील कर करके ज़माना गुजर गया, थक गए, वक्ती तौर पर नहीं बंदा, इम्तहान का ज़माना आया तो इम्तहान के ज़माने में अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह गुनाहों से बचा लीजिए। डर इस बात का है अगर गुनाह करूँगा तो इम्तहान में फेल हो जाऊँगा। तो ये तो खुद गर्जी वाली तौबा हो रही है, ये तो जुज़ वक्ती तौबा हो रही है। ये नहीं, मरते दम तक की तौबा करनी, मरते दम तक का आज़म करना है, जिंदगी भर तक अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने का मजबूत इरादा करना है। आज तक जैसी जिंदगी गुजरी वो सो गुजरी, लेकिन आज के बाद अपनी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली लाएंगे ना इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज रमज़ान मुबारक की पहली दुआ है, इफ्तार के वक्त की अल्लाह ताला से टूट कर हम मांग लें, मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है
कौन मरदूद है बेखबर, क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक ज़िल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और हकीकत में निहायत गंदे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी, आप कितने करीम हैं, अल्लाह जी आप कितने प्यारे हैं। आपने हमारे गुनाहों को न देखा, अल्लाह आपने हम पे तरस खाया, हमें रमज़ान मुबारक का एक महीना और अता फरमाया। अल्लाह हमें इसे कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए, अल्लाह कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिस तरह से रमज़ान आया उसी तरह से चला भी जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम चाहते हैं इसमें कुछ कैश कर लें, हम चाहते हैं इसमें कुछ नकद जमा कर लें, हम चाहते हैं इसमें आपकी रज़ा मिल जाए, हम चाहते हैं इसमें आपकी विलायत हासिल हो जाए। अल्लाह हम चाहते हैं कि अल्लाह दायमी आपका ताल्लुक़ हमें मिल जाए, दायमी मोहब्बत मिल जाए, दायमी मारिफत मिल जाए। या अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, ज़माना गुजर चुका सजदों में टक्कर मारते मारते, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, आपका ताल्लुक़ नसीब ना हो सका। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, दाढ़ी सफ़ेद हो चली, सर सफ़ेदी से भड़क उठा। अल्लाह आपकी विलायत कब मिलेगी, आपकी मोहब्बत कब मिलेगी, अल्लाह आपकी मारिफत कब मिलेगी, अल्लाह तक़वा कब मिलेगा, अल्लाह आपकी लाजवाल मोहब्बत कब मिलेगी। मेरे प्यारे अल्लाह दे दीजिए, प्यारे अल्लाह दे दीजिए, प्यारे अल्लाह दे दीजिए, प्यारे अल्लाह दे दीजिए, प्यारे अल्लाह दे दीजिए। अल्लाह फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह जी, अगर आप हम सबको अपनी विलायत दे दें, अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत दे दें, हम सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लें, हम सबको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लें, अल्लाह आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह हमारा काम बन जाएगी, अल्लाह हमारा काम बन जाएगी, अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह ज़माना हो चुका, मेरे प्यारे अल्लाह, ज़माना हो चुका आपसे मोहब्बत मांगते मांगते। मेरे प्यारे अल्लाह, इस रमज़ान में उठने से पहले, या अल्लाह इस रमज़ान में उठने से पहले, या अल्लाह इन मजालिस से उठने से पहले अल्लाह अपनी मोहब्बत के मिलने के फैसले फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, अरब और अजम में आग लगी हुई है, अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह तरस खा लीजिए। उम्मत को इज्जत रफ्ता दे दीजिए, अज़मत रफ्ता दे दीजिए, शान रफ्ता दे दीजिए, शौकत रफ्ता दे दीजिए, खिलाफत रफ्ता दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हक का बोल बाला फरमा दीजिए, बातिल का मुँह काला फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, बहुत ज़माना हो चुका, कान तरस गए हैं खुशखबरियाँ सुनने के लिए। अल्लाह खुशखबरियाँ सुना दीजिए, दिलों को खुश कर दीजिए, रूह को खुश कर दीजिए, दिलों को खुश कर दीजिए, रूह को खुश कर दीजिए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह, अल्लाह मालो ज़र के बन चुके गुलाम बन चुके हैं, दुनिया के ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके हैं। या अल्लाह, शहवात के गुलाम बन चुके हैं, मादियत के गुलाम बन चुके हैं। या अल्लाह, तो
दिलो दिमाग के अंदर दुनिया रच बस चुकी है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, खुरच खुरच के निकाल दीजिए, खुरच खुरच के निकाल दीजिए। अल्लाह दिल को अपनी मोहब्बत के लिए फारिग कर दीजिए, अपनी मारिफत के लिए फारिग कर दीजिए। या अल्लाह तक़वे के लिए हमें कबूल कर लीजिए, हुस्न तक़वा के लिए हमें कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आपका एक नेक बंदा अल्लाह इस दुनिया में पीर जुल्फ़कार साहब के नाम का रहा करता था। अल्लाह अब हमसे वो जुदा हो गए, आपकी रहमतों में पहुंच गए। मेरे प्यारे रब, उनकी दुआएं पूरे आलम के मुसलमानों के लिए हुआ करती थी। मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत उनकी दुआओं से महरूम हो गई है। अल्लाह उनकी दुआओं से महरूम हो गई है। मेरे प्यारे अल्लाह, उनको करवट करवट जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, उनके लगाए हुए बाग को सरसब्ज़ व शादाब फरमा। कि अल्लाह, उन्होंने जिन अफराद के जिम्मे काम लगाए, जिनके जिम्मे जिम्मेदारियां सुपुर्द की, मेरे प्यारे अल्लाह अहसन तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमा। दिलों की स्याही को अल्लाह दूर फरमा। कि अल्लाह दिलों के अंदर दिलों की कदरतों को दूर फरमा, दिलों में वसअत नसीब फरमा, दिलों में वसअत नसीब फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, एक एक करके आपके नेक बंदे उठते जा रहे हैं। कि अल्लाह जो मौजूद है, अल्लाह उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके फूल जैसे न जाने कितने अल्लाह के प्यारे, आपके प्यारे बंदे इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इस धरती पर मौजूद हैं। कि अल्लाह उसमें एक नाम हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुहू का भी है। मेरे प्यारे अल्लाह, उनका साया उम्मत के सर पर तादेर कायम फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, मोहताजगी से हिफाजत फरमा। अल्लाह सेहत अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, उनके मंसूबों में बरकत अता फरमा, उनके शागिर्दों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, इल्म अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे जितने असातिज़ा, या अल्लाह हमारे जितने मुरब्बी आसमान की छत के नीचे हयात हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, उनके अमाल में बरकत अता फरमा, उनके ईमान में बरकत अता फरमा, उनके तक़वे पाकीज़गी में बरकत अता फरमा। इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे आए हैं। अल्लाह सबके दुख दर्द को दूर फरमा, सबकी कमज़ोरियों को क़ुव्वत से तब्दील फरमा, सबको सेहत अता फरमा। या अल्लाह ज़रूरतों को गैबी ख़जाने से ज़रूरतों का तकफ़ुल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।